नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी अनबॉक्स पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है सिक्का बदल गया। इस कहानी को लिखा है कृष्णा सोबती जी ने। आइए सुनते हैं कहानी सिक्का बदल गया। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पो फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शहानी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया। अपनी उन नींदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले जैसा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज ना जाने क्यों खामोश लगती थी। शहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगिनत पाँव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, शहानी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शाहजी नहीं है। उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं है। आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती हुई घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाहजी की ही असामियाँ हैं। शहानी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शहानी किसी अपनेपन के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई ज़मीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, ज़मीन तो सोना उगलती है। शहानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, शेरे शेरे, हंसना हंसना। शेरा शहानी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शहानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हंसना। शहानी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शहानी के ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर कि तभी शेरे शेरे की आवाज़ आई। शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना गुस्सा? शहानी पर। चीख कर बोला, ए मर गई है, रब तैनू मौत दे। हंसना आटे वाली कनाली एक और रख, जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई हैं, क्यों छावले तड़पना है? अब तक शहानी नज़दीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हंसना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है, तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हंसना ने मान भरे स्वर में कहा। शहानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे क्यों गालियां बरसाई हैं इसने? शहानी ने लाड से हंसना की पीठ पर हाथ फेरकर हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे? हाँ शहानी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। शहानी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा, नहीं शहानी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शहानी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। पर शहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शहानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हंसना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है शहानी आज? आज शहानी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंधुओं से सूद लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रति हिस्सा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। शहानी की ओर देखा। नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। पर वह ऐसा नहीं। सामने बैठी शहानी नहीं। शहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें
कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे, शेरे उठ पी ले। शेरे ने शहानी की झुर्रियाँ पड़े मुंह की ओर देखा तो शहानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। वह शहानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा, वह कैसे मान गया था फरोज की बात? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शहानी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊँ। शहानी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा था। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा था। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा शहानी को मारकर? शहानी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शहानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? शहानी। शहानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे, शेरे जानता है ये आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शहानी कुछ कह ना सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शहानी ने शून्य मन से ड्योडियों में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, ना जाने कब तक वहीं पड़ी रही शहानी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शहानी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा। मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। शहानी, शहानी, सुनो, ट्रकें आती हैं लेने को। ट्रकें? शहानी इसके सिवा और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शहानी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया। अंधेर पड़ गया। शहानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह भरी उदासी में कहा, शहानी, हमने तो कभी ना सोचा था। शहानी क्या कहे, क्यों उसने ऐसा सोचा था? नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शहानी समझी कि वक्त आ पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योडी ना लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन, कौन है वहाँ? कोई नहीं है आज वहाँ। सारा गांव है जो उसके इशारों पर नाचता था कभी। उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने रिश्ते नातों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट, वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी? बेगू, पटवारी और मसीद के मुल्ला इस्माइल ने ना जाने क्या सोचा। शहानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शहानी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शहानी, रब नू यही मंजूर सी। शहानी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शहानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है शहानी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शहानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं है। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेके उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि शहानी कुछ ना जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी शहानी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊ खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योडियो पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शहानी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शहानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुँह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, शहानी, भागोवाल मसीद बनेगी, 300 रुपये देना पड़ेगा। शहानी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज शहानी ड्योडी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शहानी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी? शहानी धीरे से स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है।
दाऊ खां लज्जित सा हो गया। शहानी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शहानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊ खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शहानी ने। दाऊ खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, शहानी, कुछ नकदी ज़रूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शहानी का गला रुद्ध हो गया। शेरा आ खड़ा हुआ और बोला, खान साहब, देर हो रही है। शहानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में ना जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं। शहानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लागेगी यह देहली जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियाँ रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। शहानी ने दुपट्टे से सिर ढाँपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सजेकर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शहानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शहानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को ना देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा। सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देखा ही मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है, उनके सामने छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया और घर से बाहर आ गई। शहानी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊ खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊ खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शहानी, कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शहानी ने उठती हुई हिचकी को रोक कर कहा, रब तुम्हानू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शहानी के। और हम शहानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शहानी के पांव छुए। शहानी कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। शहानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक कर कहा, तैनू पाक जगण चन्ना। दाऊ खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़ियाँ शहानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शहानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊ खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शहानी को। कहाँ जाएगी अब वह? शहानी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शहानी जब कैंप में पहुंचकर ज़मीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा। वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की शहानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरस रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। आप सुन रहे थे कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।